मोहनखेड़ा से हम निकल चुके हैं और अब हम बढ़ने वाले हैं भोपावर के लिए। ये NH 59 है। राजगढ़ से टूवर्ड जब आप धार की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में आपको बीच में भोपावर आएगा। ये भी एक जैन तीर्थ है, वहाँ पहुंचकर मैं आपको बताता हूँ उस तीर्थ के बारे में। दोस्तों ड्राइविंग सीट पर विजय सिंह जी तोमर हैं। ये राजगढ़ से हैं, बेसिकली तो धार से हैं, और यदि यूँ देखें तो ये ग्वालियर साइड से हैं। तोमर है चूँकि, लेकिन राजगढ़ में पिछले 23 साल में इन्होंने जो एक लिगेसी कायम की है एजुकेशन की फील्ड में, न्यू टैलेंट पब्लिक स्कूल के ये डायरेक्टर हैं और बड़ी कुशलता से इस स्कूल का संचालन कर रहे हैं। और दोस्तों न्यू टैलेंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल को राजगढ़ का मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक स्कूल भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वहाँ के बच्चे अमूमन हर 1-2 साल में बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप करते ही रहते हैं। साथ ही पीछे फिर से यदि आप देखें तो प्रमोद जी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पीछे से चूँकि सूर्य की रोशनी आ रही है तो उनका चेहरा थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये सफ़र मज़ेदार चल रहा है। अभी ये देखिए कहाँ तक जाता है। और ये हम राइट साइड पे हमने टर्न ले लिया है और अब हम भोपावर वाले रोड पर हैं। कहीं चल हो गया। ओके। दोस्तों वर्तमान में जो आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में इस भव्य मंदिर का निर्माण की प्रेरणा रही है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर का जो शिखर है वो इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा शिखर है। इस मंदिर में भगवान शांतिनाथ जी की खड़ी प्रतिमा है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यह रात्रि के समय चलती थी और इसके चलते इनके पैरों में सोने की जंजीरें होती थी। यहाँ हर पोष में कृष्ण पक्ष की दशमी को यहाँ मेला भी लगता है, जिस मेले में यहाँ पूरे भारत से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसके साथ ही जब मोहनखेड़ा में जब आयोजन होता है, चाहे फिर वो गुरु सप्तमी हो या फिर कार्तिक पूर्णिमा या चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, उस समय जब आयोजन होते हैं तो भोपावर में भी लोग यहाँ दर्शन के लिए उमड़ते हैं। दोस्तों मैं अभी भोपावर में हूँ और मेरे साथ में सचिन जी हैं। और चूँकि मेरा ऐसा सोचना है कि जो वहाँ के जो पुजारी होते हैं, जो मंदिर के जो जानकार लोग होते हैं, यदि उनसे जानकारी ली जाए तो वह जानकारी ज़्यादा उचित होती है। तो सचिन जी से ही जानकारी लेते हैं इस भोपावर के मंदिर के बारे में। सचिन जी थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताइए ना। जी, ये प्रतिमा 87,000 वर्ष पुरानी है जी। इसकी प्रतिष्ठा भगवान श्री कृष्ण और नेमिनाथ जी भगवान के हाथों से हुई है। ऐसा बताता है इतिहास यहाँ का कि यहाँ पे ये प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण और नेमिनाथ जी भगवान को आज से 5,500 साल पहले महाभारत काल के समय में मिली थी। इसका पूरा विस्तार से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये प्रतिमा
5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण और नेमिनाथ जी भगवान को स्वप्न संकेत के द्वारा मिली थी। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर अमीझरा पार्श्वनाथ भगवान का एक बहुत पुराना मंदिर है। उसको कुंदनपुर के नाम से पहले जाना जाता था। अभी वर्तमान में उसको अमीझरा या अमझेरा बोलते हैं। वो रुक्मणी का पियर कहलाता था और वहाँ के राजा थे रुक्मण कुमार। उनकी एक सुंदर और सुशील बहन थी रुक्मणी। रुक्मणी श्री कृष्ण से अटूट प्रेम करती थी, तो ये उनके भाई को पसंद नहीं था और इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। कृष्ण जी के और रुक्मण कुमार के बीच में युद्ध करते करते इस नगर में आए। इस नगर का नाम पहले भोजपुर नगर था। भोजपुर नगर यहाँ पे था और इसको यहाँ आने के बाद में रुक्मण कुमार और कृष्ण जी का जो युद्ध चल रहा था वो यहाँ आके पूर्ण हुआ और उन्होंने अपनी सहर्षता और स्वीकृता करते हुए अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ किया। कृष्ण वही जो महाभारत कालीन जो जी 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 जी। दोस्तों आप देख रहे हैं शांतिनाथ जी की प्रतिमा है और इनका स्वरूप अद्भुत है और यहाँ पहुँचने पर जो शांति महसूस हो रही है उसका एक अपना अलग ही आनंद है। यदि आप अध्यात्म में बिलीव करते हैं, यदि आप मेडिटेशन और ध्यान में बिलीव करते हैं तो एक बार मोहनखेड़ा और भोपावर की यात्रा ज़रूर करिए, आपको आनंद आएगा। हालांकि मोहनखेड़ा में मैं फिल्मिंग नहीं कर पाया, वीडियोग्राफी नहीं कर पाया, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन एज ए टूरिस्ट, यदि एज ए धार्मिक श्रद्धालु जिसे कहें कि जिस तरह से वहाँ के सुजानमल जी का कहना था कि यदि आप धार्मिक यात्रा पर आते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहाँ आपके लिए रुकने के भी इंतज़ाम है, आपकी भोजनशाला में आपके खाने का भी इंतज़ाम है। इस तरह की काफ़ी सारी फैसिलिटी है जो वहाँ पे हैं, जिसके चलते आपकी यात्रा आनंददायक रहेगी। और दोस्तों ऐसी भी मान्यता है कि यदि आपकी कोई मन्नत है और यदि आप यहाँ आकर उस मन्नत को मांगते हैं तो 7 दिन के अंदर वो मन्नत पूरी होती है। किसी के महीने में होती है। जी जी, समय थोड़ा सा कम या ज़्यादा लग सकता है लेकिन मन्नत पूरी अवश्य होती है। और उसी के चलते यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं जिनकी मन्नत पूरी हुई है वो सीधा बना के जाते हैं। वो इस तरह से स्वास्तिक सीधा बना के जाते हैं और मन्नत लेने के लिए उल्टा बनाते हैं। जी जी, मन्नत लेने के लिए आपको उल्टा स्वास्तिक बनाना होता है और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर वापस आकर यहाँ पर सीधा स्वास्तिक बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ जो चीज़ मुझे अद्भुत लग रही है वो यहाँ की शांति। वैसे ये बेहद छोटा सा कस्बा है और उस कस्बे के अंदर इतना भव्य मंदिर और उस भव्य मंदिर के अंदर इतनी अद्भुत शांति। दोस्तों नोमेड लोकेश 99 के एपिसोड तो वही चल रहा है। अभी हम मोहनखेड़ा को कवर करके आए और इसके बाद हम मोहनखेड़ा से करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर है भोपावर।
करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर है भोपावर। हम भोपावर आ चुके हैं और भोपावर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे बेहद प्राचीन मंदिर है और ये बेहद प्राचीन तीर्थ स्थल है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के जो भाई थे रुक्मी जब उन्हें हराया था, तो उसके बाद रुक्मी ने वापस विजय प्राप्त करने के लिए और अपना जिसे कहें कि कंसंट्रेशन प्राप्त करने के लिए और फिर से वो कृष्ण पर विजय प्राप्त कर सके, उस के चलते इस मंदिर की स्थापना की थी। दोस्तों, इंदौर से निकला था और ये छोटी सी ट्रिप थी जिसमें मैंने फ़िलहाल मोहनखेड़ा और भोपावर को कवर किया था। नोमैड लोकेश 99 के इस एपिसोड पर फ़िलहाल बस इतना ही। यदि आपको ये मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड को नापने की तमन्ना है। और मेरा ये सफ़र तब ज़्यादा मज़ेदार होगा जब मेरे इस सफ़र में आप भी मेरे हम सफ़र बने रहें।